बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से स्टू बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन के अंदर हम तकरीबन भी 1 प्याली के करीब जो है वो तेल ऐड कर लेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। गर्म तेल के अंदर हम इस तरह से तकरीबन भी 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद प्याज को लाइट सा शैलो सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा कलर नहीं देंगे। प्याज के अंदर लाइट सा कलर आने लगेगा तब हम इस स्टेज पे इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। तो गोश्त मैंने जो है वो बीफ का लिया है, यानी कि बड़े का गोश्त लिया है। और गोश्त जो है वो मैंने यहाँ पर हड्डी वाला ज़्यादा ऐड किया है इसमें, क्योंकि उस स्टू में जो है वो ज़्यादातर हड्डी वाला गोश्त ही जो है वो इस्तेमाल होता है। आप चाहें तो नॉर्मल रूखा गोश्त भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हड्डी वाले गोश्त में जो है वो स्टू बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा यम सा बन के रेडी होता है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो बीफ का यानी कि बड़े का गोश्त लिया है, वो भी ज़्यादातर जो है वो हड्डी वाला लिया है इसमें मैंने। और इसे हम अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे। इसका कलर चेंज हो जाने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 अदद इस तरह से बड़े साइज़ का फुल बड़े साइज़ का जो है इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 12 से 20 इसमें हमने गोल लाल मिर्चें ऐड की हैं। तकरीबन भी 2 टेबल स्पून इसमें हमने जो है वो कुटा हुआ दरदरा फॉर्म में जो है वो धनिया ऐड कर दिया है। 1 अदद इसमें हम जो है वो दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे और 2 अदद इसमें हम तेज़पात पत्ते ऐड करेंगे। 1 बड़ी इलायची ऐड करेंगे और 1 बादियान का फूल ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हम शाहजीरा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम साबित काली मिर्चें ऐड करेंगे और तकरीबन भी 4 से 5 इसमें हम लौंग ऐड करेंगे। उन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। उन तमाम को दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तमाम मसाले गोश्त में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम इस स्टेज पे इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे गलने के लिए ढक्कन रख के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन भी 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हड्डियाँ हैं तो थोड़ा सा जो है वो और ज़्यादा देर लगेगी। तो इसलिए हम इसे तकरीबन भी 30 से 35 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से कुक करेंगे। तो इस तरह से जो है वो गोश्त की बोटियाँ भी अच्छे से कुक हो जाएंगी और हड्डियाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो जाएंगी। जब गोश्त में मसाला बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसे हम ढक्कन खोल के तकरीबन भी 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करेंगे। जब गोश्त पानी जो है वो इंक्रीज़ करने लगेगा तब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो ये देखें जी तकरीबन भी 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और गोश्त ने अपना पानी जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन भी हमने इसमें 3 गिलास के करीब पानी ऐड किया है, यानी कि बड़े वाले 3 गिलास इसमें हमने पानी ऐड किया है। और अच्छे से हम इसे जो है वो गलने के लिए तकरीबन भी 30 से 35 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, ताकि जो है वो हमारा गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखें जी 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। गोश्त हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो गल चुका है, लेकिन इस स्टेज पे हम इसमें एक और प्रोसेस करेंगे। तो ये देखें जी बेहतरीन सा हमारा जो है वो गोश्त गल चुका है और इसका जो है खड़े मसाले हैं उसे हम चम्मच की मदद से अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे, ताकि एक बेहतरीन सी जो है वो ग्रेवी बनना स्टार्ट हो जाए। कुछ लोग जो है वो खड़े मसालों को खड़ा ही रहने देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है वो इसे मिक्स करूँगी ताकि एक अच्छी सी जो है वो ग्रेवी बन जाए। तो देखें जी तमाम मसाले हमारे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रेवी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए जी गोश्त भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 1 प्याली के करीब जो है वो फिटी हुई दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से कुक करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और दही का पानी भी जो है अच्छी तरह से खुश्क करेंगे, बिल्कुल ड्राई करेंगे। तो देखिए जी दही को हमने अच्छे से जो है वो गोश्त में अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद हम इसे तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक्कन खोल के अच्छी तरह से कुक करेंगे। तो इसका पानी भी अच्छी तरह से जो है वो खुश्क हो जाएगा। तो ये देखिए जी बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक करने से गोश्त भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भुन चुका है और मसाला भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रेवी में आ चुका है। और ये देखें जी दही का पानी भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। तो देखें जी बेहतरीन सा हमारा जो है वो सालन बन के रेडी हो चुका है, यानी कि स्टू हमारा बहुत ज़्यादा बेहतरीन सा मज़ेदार सा यमी सा बन के रेडी हो चुका है। आप चाहें तो खड़े मसालों को निकाल के साइड पे भी रख सकते हैं, इनका काम जो है वो हो चुका है, लेकिन अगर आप रहने देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, कोई इशू नहीं है। तो देखिए जी बेहतरीन सी ग्रेवी आ चुकी है खाने के अंदर, यानी कि स्टू में हमारी बहुत ज़्यादा बेहतरीन सी ग्रेवी बन चुकी है। इतनी ही ग्रेवी इसमें बनेगी क्योंकि हमने इसे जो है वो खड़े मसालों में बना के रेडी किया है। तो अगर आप चाहें तो खड़े मसालों को निकाल के इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर सकते हैं, यानी कि इनकी ग्रेवी बना सकते हैं। तो ये देखें जी बेहतरीन सी हमारी जो है वो स्टू बन के रेडी हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार लाजमी से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा अमेजिंग सा जो है वो स्टू बन के रेडी हुआ था। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट
ज़रूर से कर लीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।